हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हमने शुरू कर दी है रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज में हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन की ये सीरीज है। दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट में आपको 35 to 37 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के आईएमपी क्वेश्चंस किए, हमने चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चंस शुरू किए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस से है और इसका नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार डिफाइन में 2 मार्क के लिए इसके पॉइंट्स पूछे गए हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन कई बार 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अलग अलग टाइप्स हैं यूटिलिटी के जो आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अहम बन जाता है क्योंकि 2 मार्क डिफाइन के भी आपको ये दे सकता है अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स डिफाइन द फॉलोइंग में पूछे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों, यूटिलिटी इज नथिंग बट want satisfying power of a commodity. In other words, capacity of a commodity to satisfy human wants. याद रखिए दोस्तों, हर commodity में capacity होती है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसे ही कहते हैं utility, the want satisfying power of a commodity. आज हम पढ़ने जा रहे हैं types of utility, जो कुछ इस प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 टाइप्स हैं यूटिलिटी के और कई बार फॉर्म यूटिलिटी या टाइम यूटिलिटी या प्लेस इंडिविजुअली भी 2 मार्क के लिए पूछा गया है और इसीलिए ये आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आज हम करने जा रहे हैं और इसे याद रखना काफी सिंपल है। एग्जांपल्स के जरिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। चलिए बारीकी से एक एक पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म यूटिलिटी, जब कोई वस्तु अपना आकार बदलकर, अपना शेप बदलकर आपको यूटिलिटी दे तो उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक काफी सरल भाषा में इसे समझाती है विद एग्जांपल्स। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन शेप। अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, ये आपको मेंशन करना ही है, ये पॉइंट की जान है ये लाइन। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन शेप। जी हां दोस्तों, आकार बदलने से और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जैसे लकड़े की अगर बात करें या वुड की हम बात करें दोस्तों, तो वो डायरेक्टली हमें शायद यूटिलिटी ना दे पाए, लेकिन जब हम उसका आकार बदलते हैं, उसे हम फर्नीचर क्रिएट करते हैं या जैसे हम क्ले से टॉयज बना लेते हैं, तो जब हम चीजों का आकार बदलते हैं उससे हमें उपयोगिता मिलती है, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है और इसी टाइप को हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन शेप or structure of an existing material, it is called as form utility. For example, toys made of clay, furniture from wood, etc. तो आसान सा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी। यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। जब शेप और स्ट्रक्चर के बदलने से यूटिलिटी मिलती है, डिराइव होती है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। जगह के बदलने से, जब जगह के बदलने से, कंजम्पशन के प्लेस के बदलने से जब यूटिलिटी मिलती है तो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी लोकेशन या जगह जब चेंज होती है कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की, तो वहां से काफी यूटिलिटी मिलती है। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, यानी जगह के बदलने से जब हमारे को यूटिलिटी ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं हम
प्लेस यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। एग्जांपल बहुत सिंपल सा दिया गया है, फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, ठंडी वाली जगहों पर, कश्मीर, शिमला, मनाली जैसी जगहों पर आपको वुलन क्लोथ्स जो हैं उनकी ज्यादा जरूरत महसूस होगी और वहां पर उनकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और इसीलिए इसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। याद रखिए, चेंज इन प्लेस। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म यूटिलिटी में याद रखिए, व्हेन चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्झिस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड्स यू यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। जेव्हा जागा बदलते, जागा चेंज होते आणि आपल्याला यूटिलिटी भेटते त्याला म्हणतात प्लेस यूटिलिटी, चेंज इन प्लेस। और अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारी तीसरी यूटिलिटी दोस्तों है टाइम यूटिलिटी। दोस्तों याद रखिए, सही समय पर सही हमें यूटिलिटी मिलेगी जब हम सही समय पर चीजों का उपयोग करेंगे। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे मेडिसिन हैं या ब्लड है, ब्लड बैंक के अंदर उसे स्टोर करके रखा जाता है और जरूरत के समय पर पर्टिकुलर पेशेंट को वो ब्लड काम आता है, तभी उसकी उपयोगिता समझ आती है, तभी उसकी यूटिलिटी समझ आती है, और इसी को हम कहते हैं सही टाइम पर टाइम यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। अंडरलाइन कीजिए, चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, change in time of utilization, change in time of utilization। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम। टाइम में याद रखना है आपको चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये काफी सिंपल हो जाता है दोस्तों, चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। जब समय बदलता है और सही समय पर हम डिमांड करते हैं, हमें यूटिलिटी मिलती है, तो उसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस देन इन वेकेशंस। टाइम यूटिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। तो ये बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि फॉर्म, प्लेस, टाइम किस प्रकार के आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म में याद रखिए चेंज इन शेप, प्लेस में याद रखिए चेंज इन प्लेस, और टाइम में याद रखिए चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। अब बढ़ते हैं आखिरी 3 सिंपल से पॉइंट पर। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आसान सा आंसर है, 2-2 मार्क के लिए यह आंसर आपको कई बार डिफाइन में पूछा जा सकता है, या 4 मार्क के लिए पूरा आंसर भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। अब बात करते हैं सर्विस यूटिलिटी की। याद रखिए, प्रोफेशनल्स, जब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स आपको अपनी सर्विसेज रेंडर करें तो उस यूटिलिटी को हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए, डॉक्टर्स अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो आपको अपनी कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, लॉयर्स सर्विस दे रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं अपनी एजुकेशन से हासिल करके, वो होती हैं सर्विस। याद रखिए, और उसी सर्विस से मिलती है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड। अंडरलाइन कीजिए, पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड। अंडरलाइन कीजिए, पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो यहां पर आपको आसानी से दोस्तों याद रख लेना है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल्स, और इसमें एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही याद रख लेंगे, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स। काफी सिंपल हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है नॉलेज यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। तो नॉलेज की जब बात करें तो जब किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हुए आपको नॉलेज गेन होता है, आपको उसके बारे में और जानकारी मिलती है, तो उसे नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं। दोस्तों जब आप एक नया फोन लेते हैं, नया मोबाइल फोन आपके पास आता है, पहले ही दिन आपको सारे फीचर्स उसके समझ नहीं आ जाते। आप जैसे जैसे ग्रेजुअली उसे यूज करते हैं, यूज करते हुए आपको कई चीजें उसकी समझ आती हैं, और इसी को हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन यू गेन नॉलेज, when you gain knowledge while using it, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है when a consumer acquires knowledge, अंडरलाइन कीजिए, acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions। जैसे जैसे हमें उसके फंक्शंस के बारे में पता चलता है, हम अवगत हो जाते हैं यूज करते हुए, तो हमें उसका नॉलेज मिल जाता है, और इसी को कहते हैं हम नॉलेज यूटिलिटी। दोस्तों यहां पर आप याद रख सकते हैं
एक्वायर्स नॉलेज। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, नाम है इसका पोजेशन यूटिलिटी। याद रखिए पोजेशन मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर। पहले किसी और के पास था, अब आपने उसका पोजेशन ले लिया, आपने उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को हासिल कर लिया। तो जब ओनरशिप का ट्रांसफर होता है ना, तो उसे कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। पहले वो दुकानदार के पास दुकान में बेचने के लिए पड़ी हुई थी, तो वो दुकानदार की थी, लेकिन जब आप गए, पैसे दिए और आपने चीज को खरीद लिया, तो अब उसका पोजेशन आपके पास आ गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और इसे हम कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। काफी सिंपल सी यूटिलिटी है दोस्तों पोजेशन यूटिलिटी। टेक्स्ट बुक कहती है पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस when the ownership of goods is transferred। अंडरलाइन कर दीजिए, ownership of goods is transferred, ownership of goods is transferred। yes my dear students, possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो गई ओनरशिप, पहले किसी और की थी, अब किसी और ने उसे खरीद लिया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स टू द बायर्स। तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा छोटा सा आंसर, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन हमने याद कर लिया है। दोस्तों अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक हर चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस अवेलेबल हैं। तो इन रिवीजन सीरीज के साथ थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिए, लिखकर आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार वीडियोस को जो है आप रिपीट करके लूप पर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।